कि यहाँ से इसके स्वरूप रूप को लेकर के कहीं मंदिर बनाया जाए, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम हुई, क्योंकि माँ ने उनको साक्षात दर्शन दे कहा कि मेरा शक्तिपीठ तो भौंडसी में है। 8 पीढ़ी से हमारे जो पूर्वज बताते हैं, 8 पीढ़ी से मंदिर यहाँ पे है। दूर दूर से जो भी लोग इस माता का नाम लेकर के भी अपने मनोकामना जो करते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। सत्ताईस गांव की देवी है और उसमें सभी यहाँ पे 6 महीने के अंदर नवरात्रे होते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के भौंडसी में माता का एक ऐसा मंदिर है जहां वो पिंडी के रूप में विराजमान है। यहां पर स्थापित देवी की मूर्ति आसपास के 27 गांव की देवी हैं। कई गांव की तो कुल देवी हैं। नवरात्र के दिनों में यहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास करीब 800 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी जी छज्जूराम की 6 पुश्तें मंदिर की सेवा में जुटी हुई हैं। यहाँ स्थापित माता पिंडी के स्वरूप में है। कहते हैं पिंडी स्वरूप में माँ का पहला मंदिर भौंडसी, दूसरा कालका जी दिल्ली और तीसरा बेदी का मंदिर है। ये तीनों मंदिर आपस में ही जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि माँ के ये 3 स्वरूप हैं। भौंडसी में माता माँ चामुंडा के रूप में विराजमान है। लेकिन पिंडी स्वरूप जो हमारा है, उसमें जो हमारा लोगों से हमने सुना, पहले बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हमारे जो दादा परदादा थे वो भी कहते थे कि पिंडी स्वरूप अपना भौंडसी का, दूसरा कालका जी दिल्ली का, तीसरा बेदी का, ये तीनों ही मंदिर आपस में कनेक्टेड है और कहते हैं तीनों बहनी रूप स्वरूप में हैं। कालका जी जो कालका दिल्ली का है, बेदी का खेचरी मंदिर है और यहाँ चामुंडा के रूप में विराजमान है। मंदिर के पुजारी छज्जूराम के अनुसार नवरात्र के सप्तमी के दिन यहाँ मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। 27 गांव के अलावा हरियाणा के कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। तो सप्तमी को हमारे यहाँ मेला लगता है, हर सप्तमी आती नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों के अंदर। और काफ़ी लोग, यानी कि गाँव भौंडसी नहीं, भौंडसी के आसपास के सोना से लेकर के गुड़गावा तक और उधर दिल्ली से लेकर के आप चले जाइए रेवाड़ी तक। उसके अलावा हमारे हसनपुर, टेकली, दरबारीपुर जो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, नया गांव, रिठौज, सैजावास, दमदमा, खेडला, अभयपुर और सोना से आगे चले जाइए परवल तक, तो काफ़ी लोग, यानी संख्या में जो है ना, लाखों की भीड़ हमारे इस मंदिर पे नवरात्र में हो जाती है। इस मंदिर में आने वाले भक्त और श्रद्धालु अपने अनुभव पुजारी जी से बताते हैं। उनके अनुसार भक्तों को मंदिर में आते ही सबसे पहले ऐसा लगता है कि साक्षात देवी उनके सामने है। इस मंदिर में कदम रखते ही सकारात्मक ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। मन में असीम शांति मिलने लगती है। नकारात्मक विचार और ऊर्जा दोनों गायब हो जाते हैं। इसमें हमारी आस्था है और इस वजह से सभी यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं। और यहाँ पे 27 गांव की देवी है और उसमें सभी यहाँ पे 6 महीने के अंदर नवरात्रे होते हैं। चैत्र नवरात्रे और ये अपना सर्दी के नवरात्रे, क्वार नवरात्रे, उसमें 6 महीने में मेला भरता है सप्तमी के दिन। और बाकी लोग सभी 27 गांव के लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं।
इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि शक्तिपीठ होने की वजह से यहाँ आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में बिना मूर्ति के सारे देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। पंडित जी के अनुसार उन्हें स्वयं पूजा करने के समय अपार शक्ति का अनुभव होता है। शरीर में थकान बिल्कुल नहीं होती। इसी प्रकार ये भौंडसी का मंदिर भी प्राचीन शक्तिपीठ में आता है और शक्तिपीठ होने के नाते ही सभी भक्तों की कामना पूर्ण होती है। देखिए, सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं स्वयं हूं। आज से सन 1984 के अंदर मैं बीमार हो गया था और बीमार होने के बाद भी मैंने ये कहा था माता रानी से कि माता रानी, अगर आप शक्ति स्वरूप हैं तो आप मुझे बुलाइए, और बुलाने के उपरांत जो है मैं समझूंगा कि आप शक्ति रूप में हैं। लेकिन माँ ने मेरी वो पुकार सुनी, और पुकार सुनकर के जो इंसान अपने हाथ पैरों से चल नहीं सकता था उसको लकड़ी के सहारे यहाँ बुला लिया गया। इससे बड़ा चमत्कार हो क्या सकता। कहते हैं कि शक्तिपीठ होने की वजह से यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। अगर कोई बिना आए भी माता से मन्नत मांगता है तो वो भी पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त यहाँ आते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। कि शक्तिपीठ होने के नाते ही सभी भक्तों का कल्याण करने वाली माँ चामुंडा के रूप में भौंडसी में विराजमान शक्तिपीठ में है, और सभी भक्तों का कल्याण भी करती है, सभी की कामना पूर्ण करती है, चाहे किसी रूप में भी, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो धन के रूप में हो, यानी किसी स्वरूप में भी माँ से जिसने जो मांगा है, ये नहीं गाँव का ही, अगर कोई लोग बाहर बैठ करके भी, मान लीजिए कोई दिल्ली बैठा है, मुंबई बैठा है, मद्रास बैठा हुआ है, और उसने भी इस मंदिर के बारे में जान करके अपनी मनोकामना के बारे में सोचा है, तो उसकी मनोकामना भी वहाँ पर इसने पूरी की है। आप मां के शक्तिपीठ का दर्शन कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने से आप यहां रेल, सड़क और विमान से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में रहते हैं तो निजी वाहन से यहां मिलने वाली असीम सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही माता का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा।